हेलो एवरीवन, कहिए कैसे हैं आप। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के हाफ ईयरली असेसमेंट का सॉल्यूशन देखेंगे। बगैर देर किए चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए 1 मार्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट ऑप्शन इज सी, √12। ये एक अपरिमेय इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने इसको सॉल्व करके दिखा रखा है, तो राइट आंसर इज सी 1। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु -3, 5 में भुज एब्सिसा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक्स के कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा यानी कि भुज कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी -3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण 4x + 3y = 12 का सॉल्यूशन। तो इसको ये मैंने सॉल्व करके दिखा रखा है, तो ऑप्शन सी 04 इज राइट आंसर। दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी डैश बराबर हो। ऑप्शन ए रेडियस यानी त्रिज्या इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद 7x + 4x² + 5x³ में x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x² इन पॉलिनोमियल। तो x² के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो इसका कोफिशिएंट होता है। तो हम देखते हैं कि x² के सामने 4 है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, पॉलिनोमियल f(x) = 3x + 1 का 0 क्या होगा। तो ये मैंने इसको सॉल्व करके दिखा रखा है, तो इसका शून्यक -1/3। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब के गुणनफल का आधा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल = 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लीजिए, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंट -3 - 10 किस क्वाड्रेंट में, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने इसको देखो आप, -3 - 10 यानी -x और y थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि तीसरा चतुर्थांश इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को आप एक बार देख लीजिए। कथन ए और कारण आर। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन ए कि दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो ए की सही एक्सप्लेनेशन करता है। सो 11th क्वेश्चन ए इज राइट आंसर। सेक्शन बी में देखते हैं हम। अब ये थोड़े से लंबे हो जाएंगे, तो आप इसको देख लीजिए, साथ के साथ नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, रैशनलाइजेशन एक बार आप देख लीजिए। जो सर्वसम्मिका यानी कि आइडेंटिटी हमने यूज की वो हम साइड में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्लास मार्क्स आपको फाइंड आउट करना है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 15, ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो उसके 3 साइड का सम होता है। तो 2 साइड हमारे पास हैं, पेरीमीटर यानी परिमाप से 2 का सम सब्ट्रैक्ट करके हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। एस निकालेंगे a + b + c/2। उसके बाद हम हीरोन फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लेंगे, s × s - a × s - b × s - c अंडर द रूट ए बी सी। यहाँ पर ट्रायंगल की जो साइड है 18, 10 और 14। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख लीजिए। इसमें रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें पहले, उसके बाद हम इस ट्रायंगल POR के अंदर एंगल O फाइंड आउट करेंगे। फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से हम दो एंगल का सम निकालेंगे।
फिर हमारे पास OP और OR इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यानी कि समान भुजाएं हैं। तो समान भुजाओं द्वारा बने कोण बराबर होंगे, इस वजह से 20 का हाफ यानी कि 10 होगा। तो हमारे पास एंगल OPR और ORP 10 डिग्री के आएंगे। इसको एक बार आप कंप्लीट देख लीजिए। ये फाइनल के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, मिड टर्म स्प्लिट करके आपको फैक्टराइज करना है इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो -7x के हमने फैक्टर किए, -4x और -3x। अब आते हैं हम सेक्शन डी में। आप इसको देख लीजिए, जो आइडेंटिटी हमने लगाई है उसको हमने दे दिया इसके अंदर। x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये इक्वल होता है x + y + z इंटू x² + y² + z² - xy - yz - zx। तो जो हमारे पास ये 27x³ था, इसको हम लिख सकते हैं 3x³। तो हमने जो x और y और z माना उनकी वैल्यू यहाँ पर है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमें 102 का क्यूब निकालना था, लेकिन सीधी गुणा किए बगैर, यानी कि आइडेंटिटी को हमें फॉलो करना है। तो आप देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। आप एक बार इस पजल को और देख लीजिए। जो ये अंडरलाइन कर रखे हैं इनको टारगेट नंबर है। हमें x, y, z की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करके इसको सुडोकू की तरह फिल करना है कि रो और कॉलम में कोई भी नंबर रिपीट ना हो, और x और वैल्यू की वो वैल्यू हमारे पास क्रमागत होनी चाहिए, यानी कि कंटिन्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू को हम -1, y की वैल्यू को 0 और z की वैल्यू को 1 लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने टारगेट नंबर निकाल कर दिखा रखा है, जो इन्होंने दे रखा उसी के अकॉर्डिंग हमारा आया है। तो हमारी जो वर्ग पहली आप कह सकते हो सुडोकू, वो ये होगी। क्वेश्चन नंबर 19, आप एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए। क्लास मार्क यानी कि वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला 1 नंबर में भी पूछा गया था, जिसका यूज हमें इस सम को सॉल्व करने में भी करना है। तो आप ये टेबल देख लीजिए। यहाँ पर मार्क्स, क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। जो क्लास मार्क्स है वो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। जो हमारे पास मार्क्स दे रखे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो इसमें जो स्टार्टिंग है वो हमारे पास है लोअर लिमिट, बाद वाली है अपर लिमिट। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके हमने क्लास मार्क्स निकाल लिए हैं। ये दोनों के लिए सेम है। फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो चलिए इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने ग्राफ, वैसे ग्राफ पेपर पर होना चाहिए, लेकिन आपको केवल सॉल्यूशन के लिए मैं इसी पर बना दे रही हूँ। जो हमारी एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमने मार्क्स लिए हैं, वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट। जो हमारे पास रेड पेन से बना हुआ है ग्राफ आलेख, ये सेक्शन बी के लिए है, ब्लू पेन वाला सेक्शन ए के लिए है। ये हमारा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और इन दोनों का कंपेयर करके हमने देखा कि सेक्शन ए के विद्यार्थियों ने सेक्शन बी के विद्यार्थियों की तुलना में अच्छा परफॉर्म किया है। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, सेक्शन डी में 4 मार्क्स का है। आप इसको एक बार देख लीजिए, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। ये ग्राफ में हमें जो कॉलम है इनको काउंट करके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट प्राइमरी स्कूल बड़े स्कूल से कितने खाने दूरी पर है, तो प्राइमरी स्कूल हमारा यहाँ पर है, बड़ा स्कूल हमारा ओरिजिन पर है। तो इसके कॉलम को हमें काउंट करना है, और हमारा 3 खाने पूर्व की ओर इसका राइट आंसर होगा। सेकंड है बड़े स्कूल से खाने
5 खाने उत्तर व 4 खाने पश्चिम की तरफ क्या है? तो बड़े स्कूल से हम पश्चिम की ओर आ जाएं, यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाता है आम का खेत। तो आम का खेत इज राइट आंसर। थर्ड, हमें इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो बैंक और मार्केट, ये मार्केट का है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉलम काउंट करके हमने इसको देखा कि ये हमारे पास आंसर आया -5 और 3। उसके बाद हम देखते हैं बैंक। बैंक है यहाँ पर वाई एक्सिस पर, तो इसमें एक्स के का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 आएगा और वाई को आप ये जो स्क्वायर है इनको काउंट कीजिए तो 5 आएगा। तो हमारे पास बैंक का कोऑर्डिनेट होगा 0, 5। तो इस प्रकार हमारा 9th का ये पूरा पेपर सोल्व हो गया है। आप इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ लीजिए। ऐसे केस स्टडी के क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी आपको मिलेंगे 4 मार्क्स के, तो इनको बड़े ध्यान से कीजिएगा। उम्मीद है आपको समझने में आसानी रही होगी। धन्यवाद।